बच्चों, मैं वंदना शर्मा आज आपको वसंत भाग 3 पाठ 12 सुदामा चरित्र के भाग 2 में शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले अपन शब्दार्थ करेंगे। तो पहला शब्दार्थ है पगा पगड़ी, झंगा ढीला कुर्ता, आही है, लटी लटकना, दुपट्टी अंगोछा, दुपट्टी अंगोछा गमछा, उपनाह जूता, दुष ब्राह्मण, चक्षो चकित या विस्मित, वसुधा पृथ्वी, विवाइन पाँव की चमड़ी का फटना, अभिरामा सुंदर, जोय ढूंढना, परात थाली की शक्ल का पीतल आदि का एक बड़ा और गहरा बर्तन, पाछली पिछला, पुलकनी खुशी या उमंग, पटवनी भेजना विदाई, बिलोकिवे देखना, मझायो बीच में, सुहावत सुंदर या भला लगना, पनही जूता, महावत हाथीवान, जुरत बहादुरी साहस। अब प्रश्न अभ्यास शुरू करूंगी मैं। तो पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आँखों से इतने आंसू निकले कि उन्हें ही आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। तो बच्चों, प्रश्न 1 का उत्तर यहीं समाप्त हुआ। नेक्स्ट अब प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 में क्या कहा गया है, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो उठे। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं रो पड़े और उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया। तो प्रश्न 2 का आंसर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न 3 का, चोरी की बान में हो जो प्रवीण है, उपयुक्त पंक्तियाँ कौन किससे कह रहा है। तो उत्तर का है, उपर्युक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। अब प्रश्न खा, इस कथन को पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर खा,
अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोचवश श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। गा, इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो उत्तर है, बचपन में जब श्री कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्रित करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। श्री कृष्ण उस चोरी का उपालंब सुदामा को देते हैं। तो बच्चों, प्रश्न 3 का उत्तर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है? द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है, द्वारका से खाली लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण ने आनंदपूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया था। क्या वह सब दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर विदा करेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी का उलाहना देकर खाली हाथ भेज दिया। तो बच्चों, अपने प्रश्न 4 का उत्तर यहीं समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 6। द्वारका से लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी में नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है, सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोंपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले मन भ्रमित हो गया कि कहीं मैं घूम फिर कर वापस द्वारका ही तो नहीं चला आया। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोंपड़ी नहीं मिली। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर भी यहीं समाप्त होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7वां और अंतिम प्रश्न है ये। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चरित्र चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, इसका आंसर ये है, श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी रहा करती थी, वहाँ अब सोने का महल खड़ा है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, वहाँ पर अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल कठोर भूमि थी,
और अब शानदार नरम मुलायम बिस्तरों का इंतजाम है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे, आज प्रभु की कृपा से खाने की मनचाही चीज़ उपलब्ध है, परंतु वे अच्छे नहीं लगते। तो बच्चों, हमारा पाठ 12 का प्रश्नाभ्यास भी यहीं समाप्त होता है। अब मैं वंदना शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए बाय।